हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। आ जाओ बेटा। यहाँ पे आपकी जितने भी टेंशन था सारे के सारे टेंशन खत्म होने वाली आज। इम्पॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया लास्ट दो लेक्चर में, मैंने आपको जो भी ट्वेल्थ के रिस्पेक्ट में मैंने बात किया बोर्ड के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको E to A to Z 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस। और सब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चंस है 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस, और यहाँ पे 5 मार्क्स की 3 क्वेश्चंस A to Z। लास्ट में मैंने आपको PDF भी भेजा था, उससे भी सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितनी मैंने पढ़ाया सारे नोट्स में आ रहे हैं आपको। तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, जितनी भी चीज़ें आपको देखेंगे फुल्ली एक्सप्लेन्ड होगा यहाँ पे टोटली। देखो बेटा, आपको वीडियो समझ में आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और इसको देखो। जितने भी वीडियोस आते हैं सारे इन्फॉर्मेटिव होते हैं बेटा। एक भी वीडियो आपका ऐसा नहीं है जो इन्फॉर्मेटिव ना हो। इसलिए अपन कोशिश करते हैं यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस को दिखाने का। चलो, तो अभी हम लोग 35 क्वेश्चंस जो 70 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है, आप देखो सेट आपका डी है। एक्चुअल में एक बच्चे ने मुझे एक सेक्शन भेजा जिसमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं मिलते। मैं उसका आंसर की आपको डाल दूंगा अपने जो है यूट्यूब पे ही। और टोटल का टोटल जो है ये 70 क्वेश्चंस अभी करने वाला हूँ। तो चलो, यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये डी सेक्शंस की बात करता हूँ। ये आपका जो क्वेश्चंस पेपर का सेट है, सेट आपका डी है। और पहले सेक्शंस ए ऑब्जेक्टिव को मैं डील कर रहा हूँ, तो देख लेना बेटा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस जगह पे देखो कि डिजीज कॉज्ड बाय द ऑटोजोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शंस। मतलब कि ये नॉन डिसजंक्शंस के कंडीशन में बात करा जा रहा है कि किसकी वजह से होता है। तो आप जानते हो कि इसमें क्रोमोजोम का नंबर कितना होता है बेटा। 21st क्रोमोजोम का क्या होता है, कॉपी हो जाता है। तो ये सीन आपको बताएगा कि भैया ये नॉन डिसजंक्शंस की वजह से होता है। और इसमें ऑलमोस्ट कितने क्रोमोजोम होता है, 46 नहीं होकर के 47 हो जाता है। चलो, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये व्हाट इज द डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। आपको टेस्ट क्रॉस रेशियो के कंडीशन में मैंने बताया था टेस्ट क्रॉस कितना होगा। तो मोनोहाइब्रिड के कंडीशन में 1:1 हो रहा था, लेकिन डायहाइब्रिड के कंडीशन में अपन बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड को 1:1 से फिर से क्रॉस कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 1:1:1। ये होगा। अब आ जाओ, आपने क्या कहा है कि यहाँ पे अपने पास सीन बनता है कि क्वेश्चन नंबर 3 के कंडीशन में अपन बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। चलो, क्वेश्चन 3 के कंडीशन में बात कर रहा है कि पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेत करते हैं। मतलब कि अमाउंट ऑफ ई कोलाई एचरिचिया कोलाई इन वाटर इंडिकेट दैट। आप कहोगे कि भैया इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नहीं, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगा और मतलब कि वहाँ लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ई कोलाई की ग्रो के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ पे होगा। चाहे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होगा तो वो मर जाएंगे। तो सीवेज पॉल्यूशन जहाँ पे हो रहा है, मतलब कि बाहित जलमल प्रदूषण हो रहा हो, तो वहाँ पे इकोलाई का प्रोडक्शन से एक बैक्टीरिया है जो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अपन बात करते हैं क्या, यहाँ फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर रहा है। ये देखो, ये सीन बनाता है बेटा। यहाँ पे देखिए, स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग की कंडीशन हमेशा उपस्थित रहता है। तो ओजोन वाली चीज़ें तो हर समय उपस्थित रहेगा। इसके अलावा आपका ये भी होने वाला है और ये भी होने वाला है, लेकिन प्राइमरीली क्या ओजोन होगा, O3 होगा। तो आप दिमाग में ये इसको रख लेना। अब एक क्वेश्चन आता है आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड कि बेटा आपसे बात करी जाती है कि सैनिटरी लैंडफिल में किसके विकल्प के रूप में अप्लाया जाता है। मतलब कि सैनिटरी लैंडफिल्स वर एडप्टेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द। आपको बोला जाता है कि जितने भी कूड़े कचरे होते हैं, सैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं, उसको क्या करा जाता है, ओपन फील्ड में खुले जलता हुआ ढेर में, खुला हुआ जगह पे जलाया जाता है इसको। चलो बेटा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आगे क्वेश्चंस है हमारा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस देखो, सारे के सारे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी, कहाँ नहीं करना चाहिए था। चलो आ जाओ, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि एलाइजा के कंडीशन में जो यूज होता है ना, मतलब कि रीएजेंट जो यूज होती है एलाइजा में, वह कौन सा होता है। पर ऑक्सीडीज एक एंजाइम है जो मतलब कि 3 वहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगे होते हैं
जाने दो, आप इतना समझो कि इसमें कौन सा एंजाइम जो अभी यूज हुआ है। मैं थ्रू आउट एक क्वेश्चंस का रिफ्लेक्स दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि क्या होना है और क्या हमने करके आया है, ठीक है ना। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मी वाइडली यूज, ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड, सीधे तरीके से अपन बात करते हैं तो कौन यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जलमग्न पौधों में रंध्र होते हैं। जलमग्न कहने का मतलब है कि पानी में डूबा हुआ प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, सबमर्ज प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। जो पानी में डूबा हुआ उसको स्टोमाटा से क्या मतलब होता है, ये समझ में आ रहा है ना। जो कंप्लीटली पानी में डूबा हुआ है उस स्टोमाटा से क्या मतलब, उसको स्टोमाटा से क्या मतलब, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ प्लांट, उसमें स्टोमाटा नहीं होगा, किसी भी सरफेस पे नहीं हो सकता है। सोमाक्लोनल विविधता वेरिएशन किसके द्वारा होता है, सोमाक्लोनल वेरिएशन के बारे में बात करा जा रहा है कि सोमाक्लोनल वेरिएशन ऑब्टेन्ड थ्रू, किससे होगा, सोमाक्लोनल वेरिएशंस ऑब्टेन्ड होता है बेटा। आपकी कंडीशन में बात करते हुए क्या कि टिश्यू कल्चर वहाँ पे चाहिए सोमाक्लोनल वेरिएशंस के लिए, जो सोमेटिक फ्यूजन्स होती है उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे उत्पन्न होते तथा इसका लार्वा खाती है। रॉयल जेली और शाही जेली के बारे में आपने सुना होगा, पहले भी सुना होगा कि क्वीन हनी बी अराइजेस फ्रॉम फर्टिलाइज एग, बिल्कुल सही बात है। मेल होता है अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होता है, इसका लार्वा खाता है बेटा रॉयल जेली को। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेचक कुकुट समझते ना, मुर्गा, तो कुक्कुट पालन में वहाँ पे वायरस होता है। देखते थे ना कि जब कभी भी चिकन पॉक ये आता था, याद है ना कि जो कंडीशन है कि एक समय था जो सारे के सारे मुर्गों को याद करिए कि सबको फेंक दिया जाता था। कंडीशन क्या था कि उस कंडीशन में वहाँ पे उसको वायरल इन्फेक्शन हो जाता था, फॉल पॉक्स कॉज्ड बाय द वायरस। यहाँ पे कंडीशन है ओटो पोलिप्लोइडी। ये क्वेश्चंस मैं कई बार रिपीट करवाया हूँ बेटा। कॉल्चिकम ऑटमनेलम, याद करिए, कॉल्चिकम ऑटमनेलम ऑब्टेन फ्रॉम द कॉल्चिसिन, ऑब्टेन फ्रॉम द कॉल्चिकम ऑटमनेलम, जो ऑटो पोलिप्लोइडी को करता है आर्टिफिशियली, जो कॉल्चिसिन से होता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बेटा, हमने बात करी कि भाई आप बताओ कि भोजन की विषाक्तता किसके वजह से होता है, तो केन फूड हमने बार बार बात किया है आपसे कि केन फूड में ये क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनकम, क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनम, ये बैक्टीरिया होता है। जो कंडीशन क्या है कि जो केन फूड में फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब सीन बनता है कि बेटा यहाँ पे बात करो, रक्त में प्रतिरक्षी किसके वजह से होता है, इम्पॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चंस का सीरीज है, मैं डी सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, डी सेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बात करें एंटीबॉडी यूज इन अ फूड सिक्रेटेड बाय, एंटीबॉडी किससे सिक्रीट होता है, तो बेटा आप जानते हो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के कंडीशन में बात करते हैं तो लिम्फोसाइट इस पर बहुत पूछा, जो कि ब्लड, मैंने शुरू में ही ब्लड बताता हूँ कि ब्लड के मतलब कि डब्ल्यूबीसी का टाइप्स में मैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के दो साइड टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है और टी लिम्फोसाइट क्या करता है जी, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, नेचुरल किलर टी सेल, बहुत तरह के सेल्स बनाता है। तो टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, इसको मदद करते हैं एंटीबॉडी बनाने में बी लिम्फोसाइट को। तो लिम्फोसाइट इज अ कॉमन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि एजोला धान के खेत में आ जाएगा क्या, निम्न करके पूछो तो फॉलोइंग प्रॉब्लमेटिक वीड्स, कौन जो प्रॉब्लम कॉज करने वाला वीड्स है। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक काम का चीज़ है, ट्रापा सिंघाड़ा भी काम का चीज़ है, उल्फिया एक फ्लावरिंग प्लांट है जो जल में नहीं थल पे होता है, आई कॉर्निया इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे सीन बनता है कि बेटा बूंद संक्रमण क्या है, बूंद मतलब ड्रॉपलेट्स, मतलब कि व्हाट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब कि निमोनिया के कंडीशन में आप बात करते हो तो निमोनिया में क्या होता है कि हम जैसे स्नीजिंग या कफिंग करते हैं तो हमारे मुंह से ड्रॉप ऑफ सलाइवा निकलती है, तो वही ड्रॉप से क्या होता है बेटा, इन्फेक्शन हो जाता है, फैल जाता है, स्प्रेड आउट होता है। यहाँ पे ब्लड टिंट के बारे में बात करा जा रहा है। इको R1 एक एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो 6 बेस पेयर्स के बीचों बीच से कटता है, घातक, मैंने बताया था, पीछे भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ये घातक के कंडीशन में बात करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो
6 बेस पेयर्स है और यहाँ जी और ए के बीच में एसेरिचिया कोलाई काटता है, याद हो जाएगा। अब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो बोला था कि बेटा यहाँ पे सारे के सारे कंडीशन में बात करूँ तो ये एंजियोस्पर्म में भी कुछ, माइनली बोला था कि जिम्नोस्पर्म में होता, बट ये कुछ एंजियोस्पर्म में भी होता है, जैसे पॉलीगोनम। तो इसको आर्थ्रोट्रोपस ओव्यूल को आपने पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल भी बोला था। इंपॉर्टेंट है बेटा, हर जगह पे मैंने आपको डिस्कस किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। जो कोई बच्चा हमसे 1-2 चैप्टर मैं बोलता हूँ कि पढ़ ले, तो भैया 12th बिहार बोर्ड तो मैं जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन पढ़ा देता तो उससे काम चल जाता है। वो तो बहुत सारा चीज़ मैंने पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे को ऑनलाइन में इकोलॉजी भी पढ़ाया, बायोटेक्नोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर है, इवोल्यूशन है, फिर जो है ह्यूमन वेलफेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो बेटा कह रहा है कि शुक्राणु चलने संचलन के लिए किनके द्वारा, वो संचलन मतलब ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय, किसके द्वारा होता है बेटा? इंपॉर्टेंट है, टेल के द्वारा। अरे टेल ही तो मूव करता है, इसके वजह से स्पर्म में मोटिलिटी आती है। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये कौन से पौधे हैं जिसमें जड़ और स्टोमाटा मतलब रूट्स है ना, रंध्र और जड़ें, स्टोमाटा एंड रूट्स नहीं होता है। तो बेटा हम जानते हैं कि ये प्लांट हाइड्रीला ही हो सकता है, जो सबमर्ज प्लांट के रूप में माना जाता है। ये क्या है बेटा? सबमर्ज प्लांट के कंडीशन में अपन बात करते हैं तो हाइड्रीला इसका ऑप्शन है। यहाँ पे दूसरी क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये क्वेश्चंस के कंडीशन में अपन बात करें, थोड़ा सा बड़ा बड़ा देखिए बेटा, बड़ा दिखेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हाइड्रीला, दूसरा क्वेश्चन आपके साइड से है कि ये बताइए आप आपके कंडीशन में कि व्हाट विल हैपन व्हेन द फर्टिलाइजर्स एडेड इन द फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। तो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में यदि क्या करो आप जो है बायो फर्टिलाइजर्स को रहने दो, मतलब कि उसके कंडीशन में यूट्रोफिकेशन, मैं बताया हुआ यूट्रोफिकेशन हो जाता है, उसके कंडीशन में यूट्रोफिकेशन होता है। यहाँ पौधा में कीटनाशी प्रतिरोधी जीन क्या होता है? बीटी कॉटन, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस। बच्चा सीटी बीटी मारा हुआ है, इसे मत मारो, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस इसके लिए एग्जाम्पल है। चलो मैंने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे बात करता हूँ कि सुनहरा धान ऐसा चावल जो समृद्ध है, मतलब कि गोल्डन राइस। आप जानते हैं कि गोल्डन राइस मैं बार बार बताता हूँ कि बेटा वहाँ पे विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, और विटामिन ए की जो डेरिवेटिव्स होते हैं बीटा कैरोटीन। बोला था कैरोट क्यों खाते, कैरोट क्यों खाते? कैरोट में बीटा कैरोटीन होता है, और बीटा कैरोटीन क्या होता है जी? विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स होता है, विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्सेज होता है। तो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए था, कई बार बताया हुआ है। यहाँ पे आप बात करेंगे कि ये देखो आपको मैंने बताया था जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है। देखो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कई बार बताया गया क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शन करने का मतलब क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन करने का मतलब है डीएनए से आरएनए का बनना। यहाँ पे देख लो, डीएनए से आरएनए का बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन है। और ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स है, और इसके एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होता है, इसी को ट्रांसक्राइब करके एक एमआरएनए बनता है। ये डीएनए है, ये क्या बन गया? आरएनए बन गया। तो ट्रांसक्रिप्शन के कंडीशन में अपन बात करते हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी बता चुका हूँ कि कौन से आरएनए है जिसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक और इन्वर्टेड एल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अरे टीआरएनए 5 गोली धूप में निकली, आंटी ने एक्स्ट्रा टी पिलाकर 3 आम कलेक्ट किया। याद करो भाई, मैं बताया हुआ हूँ, ये कोड भी बताया हुआ हूँ, इम्पॉर्टेंट होगा भैया। इसमें कोडोन, एंटी कोडोन और टीआरएनए एक्सेप्टरिन एक्स्ट्रा आर्म्स होते हैं, याद है कि नहीं। और 3 आम बोले तो ए 3 प्राइम पे जो है ए होता। अरे कुछ तो बोलो भाई, इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, जितने मैंने पढ़ाया है सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं। आ जाओ, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय, ये देखो जब हम लोग बात कर रहे थे किसी शिप का, किसका शिप का, कौन सा जी? डॉली के कंडीशन में बात करते तो डॉली एक ट्रांसजेनिक शिप है जिसके कंडीशन में एक उदर न्यूक्लियस लिया था, उदर सेल लिया था जो मेमोरी ग्लैंड का सेल हो, दूसरा एग में लिया था। तो लैन विल्मट
इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे बेटा इम्पॉर्टेंट है डीएनए और आरएनए में समान्यता क्या है, मतलब कि डीएनए और आरएनए में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी है कि यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें तो आपको एक जैसा दिखता होगा, दोनों चीज़ें एक जैसा दिखता होगा कि भैया यहाँ पे बीइंग अ कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशंस, तो दोनों कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं, रेप्लिकेशंस करते हैं। रेप्लिकेशंस करने का मतलब अपना कॉपी सेल्फ नहीं करता, आरएनए नहीं करता, बट हैविंग ए सिमिलर शुगर नहीं, एक में राइबोज शुगर होता है तो दूसरे में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, उल्टा हो गया। बीइंग अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से बनता है, चाहे आरएनए हो या डीएनए हो। यहाँ पे प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था, ट्रैसिक पीरियड हो बेटा, ट्रैसिक पीरियड है, इंग्लिश में चलता हूँ, ट्रैसिक पीरियड है, इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, इम्पॉर्टेंट है, ट्रैसिक पीरियड है। यहाँ पे देखो 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ फर्स्ट मेमल से एपियर स्विच पीरियड ऑफ एरा कौन से पीरियड में होता है, तो यह आपको पता होना चाहिए, ट्रैसिक पीरियड। यहाँ आगे चल करके हम लोग बात करते हैं बायोकेमिकल साइक्लिंग मीन्स क्या होता है। बायोकेमिकल साइक्लिंग मीन्स क्या होता है कि बायोलॉजिकली आपने क्या किया है कि न्यूट्रिएंट्स को साइक्लिंग किया है इकोसिस्टम में, उसको मैं इकोसिस्टम में बता चुका हूँ। इसको निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, और कार्बनिक पदार्थ बोले तो इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करता है। आप सब जानते कि भैया ऑटोट्रॉफ जो होता है ना उसमें CO2 प्लस H2O ही लेता, समझ में आ रहा है ना, CO2 प्लस H2O ही लेता है। देखो बेटा मैं सही से लिखता हूँ, CO2 प्लस H2O, ठीक है। और इसके कंडीशन में आपको बात करूँ तो ये क्या बना देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, तो ये दोनों का दोनों तीन ऑर्गेनिक ही है, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। आगे चलो, आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे बात करेंगे कि भाई ये बताओ कि इसके कंडीशन में आपको लाइकेन का किन के क्रम में अग्रामी है, मतलब कि कौन से लाइकेन इज ए पॉइनियर इन सक्सेशन ऑफ लिथोसेयर। लिथो मतलब होता है रॉक, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना पड़ेगा। लिथो मीन्स क्या होता है जी, लिथो मीन्स रॉक होता है, तो लिथो शेयर के कंडीशन में बहुत ANBNC नहीं, ये 0 शेयर्स में भी है, बट कंडीशन के सबसे पहले कहाँ पे आता है, लिथो शेयर्स के कंडीशन में, तब मॉसेस आते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक नहीं, उत्पादक कहने का मतलब क्या होता है, जो प्रोड्यूसर की बात करते हैं, आप इंग्लिश में ज़्यादा समझते हो इसलिए बात करता हूँ कि वह कौन सा जो which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कहने का तो प्रोड्यूस करने वाला, एस्पायरो वगैरह तो भैया ग्रीन एल्गी है तो प्रोड्यूस करेगा ही, बॉल बॉक्स भी क्या है जी, ग्रीन एल्गी, वो भी तो प्रोड्यूस करेगा। नॉस्टॉक एनामेना की बात करते हैं तो ये नॉस्टॉक एनामेना क्या करता है जी, नॉस्टॉक और एनामेना क्या है, क्या करता है कि ये भी एक तरह से कहा जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये क्या है, बीजीए है, क्या है बेटा, बीजीए, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन एग्रीकस क्या है भाई, ये एक लाइकेन्स है, दिमाग में रखो भाई, वो प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, मैंने बता दिया वो प्रोड्यूसर नहीं है। आ जाओ, वो प्रोड्यूसर नहीं है। यहाँ पे अपन बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कंडीशन में बात करूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग के कंडीशन में बात करूँ, पीछे चला गया, आ जाओ, हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग की कंडीशन में बात करते हैं, आ जाओ आ जाओ, बहुत ही लंबा हो जाएगा, 35 क्वेश्चन तो अपना ऐसे ही बन गया, कुछ करना ही नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कंडीशन में बात करते हैं तो ये क्या कंडीशन है कि भाई इसमें एंटीबायोटिक्स का रूल क्या है। आपसे पूछा गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का रूल क्या है, तो भैया ये सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज होता है, जहाँ पे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, याद करिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, तो ये दोनों को दोनों, एक को टेट्रासाइक्लिन वाले को हटा दिया गया, जो सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में ट्रांसफॉर्मर नॉन ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। तो आगे चलो, यहाँ पे बात करते हैं बेटा एग्रोज सेल, मतलब the fragments of separated of the agarose cells can be visualized by the after colorations of इथीरियम ब्रोमाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इथीरियम ब्रोमाइड से कलरेशन करने पे ऐसा होता है। अब कंडीशन है कि बेटा यहाँ पे आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि भैया आइसोगैमीट प्रेजेंट होता है किसके कंडीशन में, आइसो मतलब सेम, अरे इसमें तो एक बड़ा सा था एक छोटा सा है, कंडीशन क्या है, इसमें भी क्या है जी, एक बड़ा सा अंडा है छोटा सा, बर्ड्स में भी एक बड़ा सा अंडा है और छोटा सा,
तो क्या बचा, क्लेडोफोरा। बार बार मैं बात करता हूँ कि दोनों को दोनों आइसोगैमस है, इम्पॉर्टेंट है। चलो बेटा, यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस है। मैं थोड़ा सा अब फास्ट करता हूँ, आप देखते रहना। कारण कि टी लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है? बहुत सारे बच्चे ने गलत करा है कि भैया ये दोनों के दोनों थाइमस और बोन मेरो से दोनों से होता है। टी लिम्फोसाइट की बात करता भैया, टी लिम्फोसाइट बनाता कौन है? बोन मेरो। लेकिन इसका इसका क्या होता है जी, इसका मतलब कि इसके कंडीशन में बात करता हूँ तो प्रोलिफेरेशन कहाँ होता है? टी लिम्फोसाइट में होता है। वहाँ पे मैचुरेशन कहाँ पे होता है? टी लिम्फोसाइट में। तो बट यहाँ पे आंसर आपका ये पूछ रहा है कि बनता कहाँ पे है, ओरिजिनेट कहाँ होता है? तो बोन मेरो आपका एग्जाम्पल ऑप्शन है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की कंडीशन में बात कर रहा है, किस स्टेज में होता है? बच्चा, बच्चा से पढ़ते आए हो आप लोग नहीं करोगे इस क्वेश्चन को तो कौन करेगा भैया? क्रॉसिंग ओवर कह रहा है कि किस फेज में होता है? विनिमय, विनिमय किन अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर इज करेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच स्टेज? पैकेटीन स्टेज, पैकेटीन स्टेज कई बार बोला हुआ है। लब जब से प्यार किया, दीपा को चाय दिया, चुम्मा नहीं दिया। लब जब से प्यार किया, क्रॉसिंग ओवर, पी आर किया। तो क्रॉसिंग ओवर हमने बोला था किस फेज में? पैकेटीन स्टेज में। इसको कई बार किया है भाई साहब, आपको 12th में आता है, ये 11th की ही क्वेश्चन है। बट क्रॉसिंग ओवर मैं पढ़ाता हूँ आपको जेनेटिक्स में, लिंकेज के समय में क्रॉसिंग ओवर मैं पढ़ाता हूँ। आ जाइए बेटा। निम्न में से कौन सी अगुणित, अगुणित मतलब क्या हो गया कि बेटा हैप्लॉइड के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है? तो हमने बोला था कि भैया ट्रिप्लॉइड जो है एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म, क्वेश्चन भी आपका ट्रिप्लॉइड। और गैमीट जो होता है ओवम, एग, स्पर्म, ये सब का सब हैप्लॉइड होता है। इसके अलावा जितने भी चीज़ें मिलेगा आप जागोट का देना। तो भैया ओवम भी क्या है जी? हैप्लॉइड है, एन है। और गैमीट भी क्या है जी? गैमीट भी तो ओवम ही है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन हो गया। अरे भाई साहब, इतनी आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पता नहीं बोर्ड वाले क्या सोच के आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछते हैं। कितने लेवल गिरा हुआ है कि कहा नहीं जा सकता है कि भाई साहब ये तो 6th-7th क्लास के बच्चे बना दे। वो जो फॉलोइंग इज एंडेंजर्ड स्पेसीज, वह विलुप्त प्रजाति की बात कर रहा है। तो बेटा इसमें से देखो, ये जाने जाने को निपेंथिस, बात करो ड्रोसेरा निपेंथिस, जो पीचेस प्लांट के रूप में यूज होता है। कहीं कहीं नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लेस पे मिलता है, कहीं कहीं मिलता है भाई साहब। यहाँ पे कार्य समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? समकार्य मतलब कि एनालोगस स्ट्रक्चर इज रिजल्ट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताना चाहूँगा। एनालोगस कहने का मतलब होता है कि वह ऑर्गन होता है जिसका जिसका फंक्शन सेम हो, जिसका फंक्शन क्या हो? सेम हो, लेकिन उसकी ऑरिजिन क्या हो? डिफरेंट हो। तो ऑरिजिन डिफरेंट हो, पैदा जहाँ से हो रहा हो उस जगह ही अलग अलग है। तो जो जगह सेम होगा उसमें कन्वर्जेंट मिलता हुआ एक ही पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज कर रहा है, एक ही पॉइंट पे। लेकिन नहीं, इसमें फंक्शन सेम है बट ऑरिजिन अलग अलग है। इसका मतलब है कि भैया एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की कंडीशन में अपन बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कपी मानव, जावा कपी मानव का क्रेनियल कैपेसिटी पूछा है बेटा, तो 1450 तो हम में होता है, ह्यूमन बीइंग का होता है। क्रो-मैग्नन में इनका 1650-60 होता है। तो आप जानते हो 800 से 900 सही आंसर है, लेकिन यहाँ पे 900 दिया हुआ है, तो ये एक्चुअल आंसर है आपका क्या है बेटा? 900। जावा क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ जावा एपमैन 900 के कंडीशन में बात करते हैं, 900। यहाँ पे आपको चलो मैं बताऊँ क्या इम्पॉर्टेंट है बेटा। आ जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि बच्चे वाले हैं, क्या मैं बोलूँ। यहाँ पे आ जाओ। कह रहा है कि एलोपैथी के कंडीशन में होता है, सिक्रीशन होता है, किसकी किसकी वजह से? ये पॉइजन टॉक्सिन सिक्रीट करता है और आपकी ग्रोथ को क्या करता है जी? प्लांट के ग्रोथ को रोक देता है। इम्पॉर्टेंट है, प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है? रोक देता है। नेगेटिव मतलब कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? मेलाथियोन आप जानते हो, गांव घर में भी यूज किया जाता है। मेलाथियोन्स एक क्या है जी? सिस्टमेटिक आपका जो है इंसेक्टिसाइड्स है। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जाइमीज, याद है क्या? याद है जाइमीज। इसको एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, जाइमीज इसका एग्जाम्पल है। अब आ जाओ, अपने को बात करना है यहाँ पे कि भैया मान लो कि हम बात करते हैं बीओडी का,
बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बात करते, तो ये कंडीशन क्या होता है कि भैया इसमें ऑक्सीजन के कंजम्पशंस बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन का खपत बढ़ जाएगा। मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीधे तरीके से बात करें तो ऑक्सीजन डिमांड की बात करता है यहाँ पे। तो चलो ऑप्शन भी मैं पढ़ लेता हूँ कि बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एलिमिनेटेड, मेजर द अमाउंट ऑफ, क्या कहते हैं कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के कंडीशन में बात करते हैं कैसे। हाँ सही बात है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर यदि ज़्यादा है तो उस कंडीशन में बीओडी भी क्या होगा, बीओडी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात कर रहा है कि वहाँ पे क्या होगा जी इसकी, और ऑक्सीजन का भी कंजम्पशन वहाँ पे हो रहा है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जितना ज़्यादा होगा उसका बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो सी ऑप्शन अपना बेटर है, बट ए भी दिया हुआ रहता है, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आ जाओ मेमोरी टी सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो बेटा ये टी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, बी नहीं होगा बेटा, बी नहीं होगा। लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे, लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। चलो यहाँ पे बात करते हैं कौन सा अनुवांशिक बीमारी नहीं है। आप जानते बेटा कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करो, क्रेटिनिज्म नहीं है, ये हाइट की ग्रोथ को रोक रहा है, हाइट की ग्रोथ को रोक रहा है, तो उसको क्रेटिनिज्म बोलते बेटा। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब कि क्रूशियल इवेंट्स है कि यहाँ पे हेरिडिटी डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और इसमें ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, क्रेटिनिज्म बौनापन हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो अभी ही हमने बात करके आया है कि भैया बताओ कि इसमें से प्लांट के कौन से पार्ट है जो कंडीशन क्या है, अगुणित शरीर होता है। प्लांट बॉडी कैसा होता है जी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, इसका डिप्लॉइड, इसका डिप्लॉइड, ये 2n, ये भी 2n, ये भी कैसा जी 2n। लेकिन प्लांट बॉडी किसका हैप्लॉइड होता है, ब्रायोफाइट्स का। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही बचपन से पढ़ते आए हो, इतने इतने की मत पूछो। पिस्टिलेट फ्लावर, हमारे बच्चे याद करो, बिल्कुल सही जा रहे हो कि एक स्त्री पुष्प के लिए बात करते हैं। पिस्टिल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक यूनिट, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, गायनोसियम, गायनोसियम का यूनिट क्या होता है, गायनोसियम के कंडीशन में सॉरी गायनोसियम हो गया, तो जिसमें गायनोसियम हो उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, पिस्टिल है तो एक लिंगी स्त्री पुष्प के रूप में, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के कंडीशन में बात करते। अब आ जाओ यहाँ पे अपन बात करते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा यूज किया गया था। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं ओवेन के कंडीशन में बात करते हैं बेटा, इसको सब जानते हैं, मैं पढ़ाया हुआ हूँ कहीं ना कहीं। इल्वेन वॉलमैन की कंडीशन में बात करते हैं, जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ है, और आप ये जानते, अच्छे तरीके से जानते कि ये साइंटिस्ट को मैं वॉलमैन की कंडीशन में पढ़ाया हुआ हूँ। तो आप थोड़ा सा कोशिश करो कि इसके बारे में हमने आपको लिखा है, ठीक है, लिखा है कि मैंने बताया है आपको खुद से। बहुत सारे जगह पे आपने क्या किया है कि इसको देखा है और इसको किया भी है भाई। मैं लिखने के लिए इसको कहीं ना कहीं लिखाया होगा, और बहुत सारे यहाँ पे साइंटिस्ट का भी नाम यूज किया है, तो आप जानते हो। पैरामीशियम का आप जानते भैया, बच्चे वाली क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में देखो एक गलत दिया हुआ आपने, सिंपल तो अमीबा में होता है, ट्रांसवर्स होती है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल कितने बच्चे मारे हैं, बट लॉन्गिट्यूडनल किसकी कंडीशन में, यूग्लिना के कंडीशन में होता है, तो आप ऐसा ऑप्शन ना दे। नर में आवृत, नर जब नर आकृति में मादा में भिन्न होता है तब कहलाता है, मतलब कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं उसको। इम्पॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारी क्वेश्चंस आपने करा, और सारे क्वेश्चंस लगभग ऐसा है कि आप एक दम में एक सांस में कर सकते हैं, मैं तो यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कंट्रासेप्टिव पिल, सही बात है बेटा, ये ओवुलेशन को रोकता है, ओवुलेशन को रोकता है, और ओवुलेशन नहीं होगा तो ये फर्टिलाइजेशन को भी रोकेगा। तो कंडीशन है कि दोनों मारोगे तो ज़्यादा बेटर होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं कि एक अपन बात करते हैं मेथड टू डिटेक्ट द इंजेक्टिंग द स्पर्म इनटू द ओवम। ओवम के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं,
इंटरस्टिशियल साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की बात किया था। बहुत ही, मैं इसको छोड़ा नहीं भैया। हम तो जानते हैं कि भाई साहब ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे बात करें एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हो भैया, जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए एमनियोसेंटेसिस करते हैं। लेकिन हमने बोला था कि उदाहरण खासते इसमें क्या होता है कि सेक्स भी डिटरमाइन हो जाता है, तो एमनियोसेंटेसिस को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, याद करिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अनुवांशिकी रोग को निर्धारण में, चलो यहाँ पे बात करता हूँ मैं कि ये देखो कि क्या कह रहा है कि एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस है डिटरमाइन द हेरिडिटरी डिजीज इन एम्ब्रियो, चलेगा। यहाँ पे बात कर रहा है कि एसटीडी फैलाने वाला जो जननांग समस्या के लिए बात करते हैं तो किसके द्वारा होता है। ये आपने कहा कि भैया ये यहाँ पे क्या होता है कि जो जेनिटल वार्ड के बारे में बात करते हैं तो पेपिलोमा वायरस है। और सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किसके लिए करा जाता है, ये भी आप जानते हैं कि सैटेलाइट डीएनए का यूज करा जाता है, फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं, फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है, ठीक है ना। अब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उजागर होता है, विनिमय के कंडीशन में भिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होता है, जो क्या है जी, क्रॉसिंग ओवर है। क्या है जी, क्रॉसिंग ओवर है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, वेरिएशन सेपरेट्स ड्यूरिंग द मियोसिस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, इंपॉर्टेंट है बेटा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जाते कब, जब रिप्रोडक्ट ये जेनेटिक्स की कंडीशन में। मानस अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, मतलब कि मानस सेंचुरी इज लोकेटेड इन असम, याद है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित एंजाइम नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहा है जो नहीं है। आप जानते कि भैया इको R1 भी है, इंथर्ड भी है, MAMH1 भी है, पेक्टिनेज नहीं है। यहाँ पे बात करो कि भैया आपको क्या सीन बनता है कि आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है, किया जा सकता है। जेनेटिक रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाइए आप। यहाँ पे बात कर रहा है क्या कि इसके केसेस में हम बात करेंगे कि ये देख लो आप देखो, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स आर प्रोड्यूस बाय द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आर टेक्नोलॉजी। प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में किसके द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा। बेटा मैं बताया हुआ हूँ, मेरे से एक भी क्वेश्चन आप कहोगे कि स्किप कर गया, मुझे आप नहीं बताए, प्रोपेगेट करता है बल्ब के द्वारा। ऑनियन, होमोकोरियल, हीमोकोरियल प्लेसेंटा किस में होता है, मानव में। बेटा पढ़ाया हुआ हूँ, एक एक शब्द के एक्सप्लेनेशन आपको क्या हुआ। हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहाँ पे होता है, वुमेन के कंडीशन में होता है। ये आवृत्त बीज कि भ्रूणपोष मतलब एंजियोस्पर्म की एंडोस्पर्म कैसा होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है जी। कई बार बताया गया क्वेश्चन है, इसमें आपको कहीं धोखा नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड नहीं, डिप्लॉयड होता है। और युग्मक मतलब कि गैमीट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, मानव में आधा हो जाएगा ना भैया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बहुत जगह पे 46 पढ़े हैं, अरे यार गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉयड हाफ हो जाता है, 23 हो जाएगा भाई साहब। क्या करते हो आप लोग, क्या पढ़ते हो भाई, कितने बार हैप्लॉयड डिप्लॉयड बोला कि गैमीट में हर समय हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। साइनोबैक्टीरिया यूजफुल फर्टिलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ राइस, कई बार बताया हुआ, कई बार आपको मॉडल सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन था। कॉपर टी किसको रोकता है बेटा, तो सिंपल तरीके है कि ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है, फर्टिलाइजर। हमने कहा था कि भैया नीट में भी इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसका इस्तेमाल होता है। 5 क्वेश्चन आपका आ चुका है, अभी तक में 5 क्वेश्चन आपने देख लिया है। ओवुलेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन वाली बात कर लिया, कॉपर टी वाली बात कर लिया। ये किसको रोकता है, फर्टिलाइजेशन को रोक देता है कॉपर टी। कॉपर टी भाई साहब क्या करता है जी, ये कंडीशन है क्या कि स्पर्म को इमोटाइल बना देता है, समझ में आ रहा ना। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है और स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म के फेगोसाइटिक नेचर को बढ़ा देता है। बहुत सारी कंडीशन पर बात करते हैं। यहाँ पे बात करें क्या कि भाई साहब आप बताओ कि ये रेट्रोवायरस, आपने कहा कि आरएनए कंटेनिंग जो वायरस होता है वो रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस कॉजल ऑर्गेनिज्म जो फॉलोइंग डिजीज क्या कॉज करता है भैया, तो आप जानते एड्स करता है। सिंपली ये बैक्टीरियल है बेटा, ये बैक्टीरिया से होता है, ऐसे मत करना, गलत सलत मत कर देना, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं कि
एक्सीटू कंजर्वेशन की कंडीशन में बात करते हैं, जो अपने नेचुरल प्लेसेस पे कंजर्व नहीं होते हैं उसकी बात। ये सब तो नेचुरल है बेटा। जीन बैंक सीड बैंक के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, अननेचुरल है, एक्सीटू है। ग्राफिन फॉलिकल्स किसका पार्ट है यार, भाई मॉडल सेट में भी बताया गया था। ये ओवरी का, ओवरी के कंडीशन में अपन ओवरी, ह्यूमन फीमेल ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। कई बार बताया भैया, क्या करोगे आप लोग, ठीक है। चलो ये टोटल क्वेश्चन अपना 70 हो गया। चलो आगे अपना इम्पॉर्टेंट है बेटा, वो देख लेना आप लोग जो है कर। ऑब्जेक्टिव हो गई 35 का 70 का 35 मिनट में, और सब्जेक्टिव के कंडीशन में बात करता हूँ तो बेटा इम्पॉर्टेंट है, आप उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान।